गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले तासिका में हमने श्रीमती संतोष श्रीवास्तव की जो 2 लघु कथाएं देखी थी, उसमें से एक थी उषा की दीपावली और दूसरी है मुस्कुराती चोट। तो लेखिका तो परिचय तो पहले हो ही चुका है कि संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मध्य प्रदेश में हुआ है। उनकी लघु कथाएं हिंदी साहित्य में बहुत प्रचलित है और उन्होंने जो उषा की दीपावली पहली लघु कथाएं दी थी, उसमें हमने देखा था कि अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागरूक कराती है। तो एक और कई और थालियां भर भर के झुटन छोड़ते हैं लोग, तो दूसरी ओर कोई अनाज के लिए एक और के लिए तरसते हैं। तो आज हम मुस्कुराती चोट यह लघु कथा देखेंगे। इस मुस्कुराती चोट में यह बताया गया है कि आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की व्यवस्था यानी क्या? व्यवस्था यानी मजबूरी, असहायता, व्यवस्था तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती। अदम्य इच्छा, अदम्य का मतलब क्या है? प्रबल, तीव्र, तीक्ष्ण इच्छा। मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है। इंगित करना यानी दर्शाना, उंगली निर्देश करना। आशावाद को बढ़ाती सकारात्मक और संवेदनशीलता इस लघु कथा में छिपी हुई है। आज हम देखते बाल मजदूरी, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, काम के लिए बाहर आते हैं, जैसे होटल में देखते हैं कामगार, बाल कामगार। उनकी पढ़ाई की उम्र होती है, फिर भी वो काम करते हैं। वो किसकी मजबूरी? आर्थिक मजबूरी की वजह से। लेकिन कोई बच्चे ऐसे भी होते कि उनको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं रहते, इसलिए वो मजदूरी करते हैं। वो मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठा करके अपनी पढ़ाई पूरी करने का हौसला उनमें रहता है, इसलिए वो मजदूरी करते हैं। तो यही मुस्कुराती चोट। मुस्कुराते यानी कि बाल मजदूरी करना गुनाह है, लेकिन मुस्कुराती चोट क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाई करनी है, इसलिए वो बाल मजदूरी कर रहा है। आनंद है उसको, कुछ पैसे मिलेंगे तो किताबें खरीदेगा, स्कूल जाएगा, दफ्तर वगैरह लेगा, वाटर बैलेंस सब बच्चों की जैसी उसकी पढ़ाई हो जाएगी, इसलिए वो मजदूरी करता है। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर के चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाना। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रत्ती इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तोलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। बबलू है, उसकी माँ चौका बर्तन करती है दूसरों के घर जाके, तो सब जो पैसा है वो बाबा की दवाई में लग जाता है। उसके बाबा बीमार थे और बबलू रद्दी इकट्ठा करके बेचने का कार्य करता है। और उस रद्दी में उसे स्कूल की किताबें जब दिखती है तो उसके बाल मन को ऐसा लगता है कि वो किताबें वो घर लेके जाए और अपनी पढ़ाई जारी रखे। उसके मन में पढ़ाई के प्रति लालसा बनी रहती है। लालसा बनी रहने की उसकी इच्छा रहती है क्यों वो पढ़ाई आगे चालू हुए। स्कूल नहीं जाता तो अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं, घर के मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाए कहा। तभी उनके कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सही नहीं गए। वो तराजू में तोलते तोलते किताबों को देखता है तो वो मालकिन कहती कि तू क्यों स्कूल नहीं जाता? क्या तेरे माँ बाप है तुझे स्कूल नहीं भेजते और बाल मजदूरी कराते तुझसे? वो बाल मजदूरी करना तो बुरी बात है, यानी कि बाल अपराध है वो। तो तू बाल मजदूरी क्यों करता है? तेरे माँ बाप को समझता नहीं? तो ये शब्द बबलू को अच्छे नहीं लगे। उसके मन को गहरी चोट पहुंची। स्कूल पप्पा ने तो भेजा था मैम साहब, पर उनसे पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। तो बबलू कहता है कि नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे स्कूल में डाला था, दाखिला दिया था, लेकिन उनके पास मेरे किताबों के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मेरी पढ़ाई रुक गई। माँ इनसे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगा, वह इनसे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। तो लड़की कहती कि माँ इस किताबों के पैसे इस बबलू से ना ले, क्योंकि वो किताबें पढ़कर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा।
कुछ नहीं होता है इससे, हम फ्री में देंगे। और यह रद्दी पेपर के मालिक की किताबों के लिए पैसे में चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इसे बस का नहीं है पढ़ाना, इसके बस का नहीं है पढ़ना। वो मैम साहब कहती कि नहीं नहीं, ये तो पैसे के चाट पकौड़ी खा लेगा और उड़ा देगा, इसके बस की बात नहीं पढ़ना लिखना। यानी कि वो बच्चों की तरफ देखकर मालकिन कहती है कि नहीं नहीं, ये लड़के के क्या बस की बात है, यानी वो पढ़ ही नहीं सकता, वो रद्दी बेच के पकौड़े वगैरह खा लेगा लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा, किताबें नहीं लेगा। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बच्चे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। वो दुकानदार कहता है, रद्दी लेने वाला दुकानदार कहता है कि तेरे पास कुछ पैसे तो जा सामने की दुकान पर ठेला है, वहाँ से वड़ा पाव लेके तू खा ले। बबलू सिर झुकाए खड़ा था। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस न हुआ। टस से मस न हुआ, टस ने मस हुआ मतलब एक जगह खड़े रहना, जगह का हिलना नहीं। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह छल्ला उठा, यानी कि चिल्ला उठा वो, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं। दुकानदार बबलू पे चिल्लाया कि क्या हुआ तुझे, तू क्यों हिल नहीं रहा, तू क्यों नहीं जा रहा है। रुपए खर्च हो गए सेठ। वो कहता है कि मेरे पास के जो पैसे थे वो खर्च हो गए। क्या तेरे पास थे जो खर्च कर दिए। दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। बबलू को दुकानदार ने कहा कि तेरे पैसे खर्च हो गए, तो उसने उसको डांट लगाई। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। फिर भी दुकानदार ने उसको इतना भी डांटा, फिर भी वो बबलू मुस्कुरा रहा था। क्यों मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह अब वो स्कूल जा सकेगा, क्योंकि उसको स्कूल जाने के लिए मिलेगा। उसके पास पैसे भी है, किताबें भी है। उसने उस पैसों से किताबें खरीदी और वह घर की ओर लौट पड़ा। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। घर लौटते लौटते जिसके तरफ से उसने किताबें खरीदी थी, वह मालकिन और उसकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसके हाथ में, क्योंकि उसने पहले कहा था कि ये क्या, इसकी पढ़ाई उसकी बस की बात नहीं है, वो पैसे खर्च कर देगा, वो क्या पढ़ाएगा, ऐसा उसने कहा था उसकी तरफ देख के सुबह। लेकिन शाम को जब उसके हाथ में किताबें वो देखी मालकिन ने, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रह गया। उसे सुबह कहे हुए अपने अपशब्द याद आ गए। उसको उसने जो अपशब्द कहे थे सुबह, तो याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध भाव आया। उसने जो शब्द उसके लिए उपयोग में लाए थे, उस शब्दों को याद करके उसके मन में अपराधी की भावना निर्माण हुई। ये भी बहुत बड़ी बात है, हमने जो बोला है उसके प्रति अपराध बोध मन में जगना, ये बहुत कुछ मामूली बात नहीं है। आदम में अच्छी शक्ति होती है तब वो बोध होता है कि नहीं, मेरे से कुछ गलती हुई है, मैंने जो अपशब्द निकाले हैं उसकी जाने होना, वो बहुत बड़ी बात है। बबलू के पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। फिर उसके मन में उसके प्रति बहुत प्रेम जागृत हुआ और उसने कहा कि बबलू, तेरे आगे की पढ़ाई का खर्चा पूरा मैं करूँगी। तो बबलू की खुशी का कुछ भी ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुशी से उछल रहा था कि अब उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। अभी ये मुस्कुराती चोट में यही बताया गया है कि बाल मजदूरी कोई अपनी आर्थिक परिस्थिति की व्यवस्था के वश करता है, तो कोई बाल मजदूरी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए करता है। लेकिन वो मालकिन उसे मिली, उसने उसे किताबें खरीदी दी और उसने आगे की पढ़ाई का उसका पूरा जिम्मा उठा लिया। तो ऐसे यह मुस्कुराती चोट श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी की जो लघु कथा है, कहानी है, उस कहानी का संदर्भ बहुत छोटा रहता है लेकिन आशय बहुत बड़ा रहता है। लघु कथा का मतलब ये है नहीं कि छोटे शब्दों में बहुत बड़ा मार्मिकता उसमें छिपी हुई रहती है। तो ये ऐसी मुस्कुराती चोट और दीपावली, उषा की दीपावली, यह जो लघु कथाएं दी है उसका स्वाध्याय साथ में दिया है। तो स्वाध्याय आप पूरा अपने नोटबुक में लिख के तैयार कर रखो, ठीक है।